हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। कल तक हम इंडस्ट्री कवर कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंडिया। ठीक है, हाँ, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। चलिए, तो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले आ जाएगा रोडवेज। और इंडिया में नेशनल हाईवे देखने को मिलता है, स्टेट हाईवे देखने को मिलता है, डिस्ट्रिक्ट रोड, रूरल रोड, ये सब देखने को मिलता है। लेकिन लॉन्गेस्ट जो नेशनल हाईवे है वो हो जाएगा NH 44। ठीक है, लगभग 3745 किलोमीटर यहाँ पर हम लोग ने मेंशन किए हैं। ठीक है, लगभग इसका लेंथ देखा जाए तो 3745 हो जाता है। ये श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाते हैं। श्रीनगर, श्रीनगर मतलब एकदम नॉर्थ वाला पॉइंट। ठीक है, एकदम नॉर्थ तो नहीं है, हालांकि एकदम नॉर्थ तो इंदिरा कोल हो जाता है। ये श्रीनगर जो है ये यूनियन टेरिटरी में आते हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। और ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु वाला जो कन्याकुमारी मतलब नॉर्थ से साउथ, साउथ तक ये रोड देखने को मिलता है। स्मॉलेस्ट जो नेशनल हाईवे हो जाता है, एक हो जाता है 548, एक हो जाता है 118। 548 वाला महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, 548 वाला महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, और 118 वाला झारखंड में देखने को मिलता है। इनका लेंथ हो जाता है 5.5 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो, अ, जो अगर एक्सप्रेस वे का बात किया जाएगा, अभी फिलहाल में सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे जो है वो दिल्ली मुंबई वाला एक्सप्रेस वे देखने को मिलता है। ठीक है, दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे है ये सबसे बड़ा अभी एक्सप्रेस वे है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट क्या हो जाता है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के दौरान चार मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी को जोड़ा जाता है। नॉर्थ में दिल्ली, साउथ में चेन्नई, ईस्ट में कोलकाता, वेस्ट में मुंबई। ठीक है, ऐसे करके भारत का, ऐसे करके नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ में कहाँ हो जाता है यहाँ पर? दिल्ली। यहाँ पर क्या हो जाता है? मुंबई। यहाँ पर क्या हो जाता है? कोलकाता। यहाँ पर क्या हो जाता है? चेन्नई। तो ये कैसा हो गया? एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसको क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में? क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है इसको क्या बोलेंगे हम? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। अच्छा, और मेजर इनिशिएटिव जो लिया गया है, एक हो जाता है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो योजना, एक हो जाता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ग्राम सड़क योजना में जो रूरल रोड डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और प्रधानमंत्री भारत जोड़ो योजना में मेजर सिटी को नेशनल हाईवे से जोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। लिंकिंग ऑफ मेजर सिटीज टू नेशनल हाईवेज। अब हम लोग देखेंगे रेलवे। देखो, रेलवे और रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेलवे से काफ़ी क्वेश्चन पूछते भी हैं। इंडियन रेलवे जो है वो एशिया में सेकंड लार्जेस्ट हो जाता है। इंडियन रेलवे एशिया में सेकंड लार्जेस्ट हो जाता है। और जो वर्ल्ड में अगर देखा जाएगा तो फोर्थ लार्जेस्ट हो जाएगा। फोर्थ वर्ल्ड में कितना? फोर्थ। अच्छा, मैस्कॉट ऑफ इंडियन रेलवे क्या हो जाता है? मैस्कॉट, मैस्कॉट हो जाता है भोलू द गार्ड एलिफेंट। मैस्कॉट क्या हो जाता है? भोलू द गार्ड एलिफेंट। फास्ट रेलवे लाइन कब हुआ था? 1853। कहाँ से कहाँ? बॉम्बे थाने। ठीक है, 1853 बॉम्बे थाने। इनका डिस्टेंस कितना था? 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। फास्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया, देखो यहाँ पर फास्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया देखने को मिलता है 1929 में, बॉम्बे पुणे। इसको डेकान क्वीन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? डेकान क्वीन। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक रेलवे 1929। ठीक है, बॉम्बे टू पुणे, तब पुणे नहीं था, पुणे था जगह का नाम। और नाम, नाम हो गया था क्या इसका? डेक्कन क्वीन। क्योंकि बॉम्बे पुणे जो महाराष्ट्र वाला, जो महाराष्ट्र कौन सा प्लेटू में आते हैं? महाराष्ट्र आते हैं डेक्कन प्लेटू में।
इसलिए बोल दिया गया डेक्कन क्वीन। चलिए, इंडियन रेलवे जो है ऑपरेट होते हैं, इनमें जो गॉज रहते हैं, थ्री डिफरेंट टाइप्स का गॉज देखने को मिलता है। एक हो जाता है ब्रॉड गॉज, जिसका हो जाता है 1.67 मीटर, मीटर गॉज में मीटर 1 मीटर, और नैरो गॉज में 0.7 0.6। ये एक्चुअली क्या है, दोनों पटरी पटरी में अगर देखे होंगे तुम लोग, पटरी तो देखे ही होंगे, तो पटरी में दोनों रेल का बीच में जो डिस्टेंस, ये भारत में तीन प्रकार देखने को मिलता है। कहीं कहीं जगह में ब्रॉड देखने को मिलता है, मतलब 1.67 मीटर। मीटर गॉज दिख गया मतलब 1 मीटर, दोनों रेल में दोनों मतलब ट्रैक में दोनों रेल का, दो जो रेल है पटरी में, उनके बीच में जो डिस्टेंस है। और अगर नैरो देखने को मिल गया तो समझ जाना 0.7 या 0.मीटर होगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, लार्ज लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। ये कुछ दिन पहले तक ये हुआ करता था, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी कर्नाटका में बन गया। ठीक है, कर्नाटका में क्या बन गया, अ, हुब्बली, है ना, ये जो एक हुब्बली बन गया कर्नाटका में, जो कि उसको उससे भी ज्यादा हो गया। गोरखपुर था 1.3 किलोमीटर, लेकिन अभी जो हुब्बली है कर्नाटक वाला, ये 1.5 किलोमीटर इसका लेंथ हो जाता है। और ये सिर्फ इंडिया का नहीं, एशिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म हो जाता है। क्या बोला मैंने, हुब्बली कर्नाटका वाला जो रेलवे है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बन जाता है। चलो, ये हो गया, लार्जेस्ट हो गया। अच्छा, सबसे लंबा ट्रेन रूट किसका है, विवेक एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ तक चलती है, ये डिब्रूगढ़ मतलब आसाम से कन्याकुमारी तक चलती है। क्या नाम हो गया, विवेक एक्सप्रेस। लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट कहाँ से कहाँ तक, आसाम में डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस। अच्छा, कोंकण रेलवे जो है फास्टेस्ट ट्रैक इन इंडिया। ठीक है, कोंकण रेलवे, ये देखो, कोंकण रेलवे, ये क्या कहते हैं, फास्टेस्ट ट्रैक इन इंडिया। कैसे, क्योंकि 738 किलोमीटर लगभग डिस्टेंस है, मैंगलोर से रोहा जाती है। और मतलब मैंगलोर मतलब कर्नाटका हो गया, और रोहा मतलब महाराष्ट्र हो गया। और कर्नाटक और महाराष्ट्र का बीच में कोंकण कोस्ट में बीच में गोवा आ जाता है। तो लगभग नहीं, तीन स्टेट के अंदर ये रूट जाते हैं। 738 किलोमीटर इसका डिस्टेंस रहते हैं, और इसको फास्टेस्ट ट्रैक इन इंडिया कहा जाता है। कोंकण रेलवे हो जाता है फास्टेस्ट ट्रैक इन इंडिया। इन दोनों का बीच में ये जो कोंकण रेलवे ही देखने को मिलता है, कर्नाटक का मैंगलोर से लेकर के गोवा से गुजरते हुए कहाँ तक जाते हैं, रोहा। रोहा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। यानी तीन स्टेट को ये रूट कनेक्ट करती है। अच्छा, मोस्ट लग्जरियस ट्रेन का बात किया जाएगा, मोस्ट लग्जरियस ट्रेन का बात किया जाएगा, तो एक हो जाएगा डेक्कन ओडिसी, और एक हो जाएगा महाराजा एक्सप्रेस। ये दोनों ट्रेन जो है सबसे ज्यादा मतलब लग्जूरियस है। ठीक है, महाराजा एक्सप्रेस और डेक्कन ओडिसी। ठीक है। अच्छा, वंदे भारत जो है, ये फास्टेस्ट ट्रेन है भारत में। ठीक है, वंदे भारत को और क्या कहते हैं हम लोग, वंदे भारत को T18 भी कहते हैं। T18, BHU का क्लार्कशिप का एक क्वेश्चन, एक पेपर हुआ था, उसमें बोला था फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, ऑप्शन में वंदे भारत का ही नहीं था, लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो इसलिए T18 नाम याद रखना जरूरी हो जाता है यहाँ पर। ठीक है। और ये वंदे भारत का शुरुआत जब भारत में हुआ था, तब न्यू दिल्ली से वाराणसी, ये रूट में सबसे पहले मतलब वंदे भारत स्टार्ट हुआ था। और वंदे भारत का स्पीड लगभग 180 किमी पर आवर है, 180 किमी पर आवर। लेकिन इसको चलाया जाता है 130 से मैक्सिमम 160, मतलब ऑन एन एवरेज ऑन 50 मान सकते हो। हालांकि 130-40 में ही चलती है ये, क्योंकि इससे ज़्यादा चल तो सकता है, लेकिन हमारा इंडिया का ट्रैक का कंडीशन उतना अच्छा नहीं है कि हम 180 का रफ्तार में चलाएंगे। तो 130 के 160 में चलती है वंदे भारत, जो कि हो जाता है फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। ये सबसे पहले शुरू हुआ था न्यू दिल्ली टू वाराणसी। मतलब मोदी जी अपना घर के, मतलब अपना जो वाराणसी से ही उन्होंने जीतते हैं ना चुनाव, तो इसीलिए नहीं, ये तो मजा आ गए, वाराणसी से न्यू दिल्ली। चलो,
और वंदे भारत को और क्या कह देंगे हम लोग? T18 कह देंगे, T18 कह देंगे। चलो, अब देखो, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है, इसको हम टॉय ट्रेन बोलते हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को टॉय ट्रेन बोल देते हैं। बहुत बढ़िया। अब क्या देखेंगे हम लोग? रेलवे जोन वाइज हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर है, इसके बारे में देखेंगे। सेंट्रल रेलवे होगा तो उसका हेडक्वार्टर हम लोग देख लेंगे। सेंट्रल वाला मुंबई में देखने को मिलता है। ईस्टर्न कलकत्ता में देखने को मिलता है। ठीक है, कलकत्ता में देखने को मिलता है। नॉर्दर्न नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा तो नॉर्थ ईस्टर्न में गोरखपुर। लेकिन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कह देगा तो मालीगांव, गुवाहाटी। साउदर्न में बिल्कुल चेन्नई। लेकिन साउथ सेंट्रल बोलेगा तो तेलंगाना का सिकंदराबाद। सिकंदराबाद को क्या कहते हैं पता है? ट्वाइन सिटी ऑफ हैदराबाद। ट्वाइन सिटी ऑफ हैदराबाद। अच्छा, साउथ ईस्ट में कौन हो जाएगा? कोलकाता। वेस्टर्न में मुंबई चर्च गेट। ईस्ट कोस्ट में भुवनेश्वर। ईस्ट सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल में हाजीपुर, बिहार में आते हैं। नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद, प्रयागराज जो है अभी का। नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न जयपुर। साउथ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न हुबली। वेस्ट सेंट्रल, वेस्ट सेंट्रल जबलपुर। साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर। जबलपुर मतलब कहाँ पर पता है? एमपी। और बिलासपुर मतलब छत्तीसगढ़। बिलासपुर में काफी सारे वो मिनरल्स का जो माइंस है ये देखने को मिलते हैं। कलकत्ता मेट्रो का कहाँ पर मिल जाता है? बिल्कुल कलकत्ता। साउदर्न कोस्ट का, साउदर्न कोस्ट का विशाखापत्तनम। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? इसको छुपा देंगे ताकि दिखे ना, और याद करने का कोशिश करेंगे हम लोग। चलिए, अच्छा, सेंट्रल का बात करेंगे तो सेंट्रल में हो जाएगा मुंबई सीएसटी। ईस्टर्न में हो जाएगा कलकत्ता। चलो बढ़िया। नॉर्दर्न, नॉर्दर्न में न्यू दिल्ली। नॉर्थ 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 ईस्ट में गोरखपुर। लेकिन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर बोल देगा तो, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर बोल देगा तो बिल्कुल मालीगांव, गुवाहाटी। साउदर्न में बिल्कुल चेन्नई। लेकिन साउथ सेंट्रल का बात करेगा तो साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, तेलंगाना, ट्वाइन सिटी ऑफ हैदराबाद। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कोलकाता। वेस्टर्न का बात करेगा, वेस्ट, वेस्ट में मुंबई। लेकिन मुंबई चर्च गेट है ना, ये देखो, मुंबई चर्च गेट वेस्टर्न में देखने को मिलता है। अच्छा, अब हम लोग इधर आ जाएंगे। ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर। ईस्ट सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर। नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद, प्रयागराज। नॉर्थ वेस्टर्न जयपुर, राजस्थान। साउथ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न हुबली, कर्नाटका। वेस्ट सेंट्रल, वेस्ट सेंट्रल एमपी का क्या नाम है? जबलपुर। साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर, छत्तीसगढ़। कलकत्ता मेट्रो कलकत्ता। साउदर्न कोस्ट विशाखापत्तनम। दोबारा, मतलब हम तुमको याद करवा के छोड़ेंगे, ठीक है? इसलिए सेंट्रल बताइए। मुंबई सीएसटी। ईस्टर्न कोलकाता। नॉर्दर्न दिल्ली। नॉर्थ ईस्टर्न गोरखपुर। अब जल्दी जल्दी याद आना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर हो जाएगा गुवाहाटी, मालीगांव। साउदर्न चेन्नई। साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, ट्वाइन सिटी ऑफ हैदराबाद, तेलंगाना। और साउथ ईस्टर्न कोलकाता। वेस्टर्न मुंबई चर्च गेट। चलो बढ़िया, उधर चलेंगे। समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया जी। चलो, ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर। ईस्ट सेंट्रल
हाजीपुर। नॉर्थ सेंट्रल प्रयागराज। नॉर्थ वेस्टर्न एमपी का जबलपुर। साउथ वेस्टर्न हुबली। हुबली हुबली जो है कर्नाटका। वेस्ट वेस्ट सेंट्रल वेस्ट सेंट्रल बिल्कुल जबलपुर। साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर छत्तीसगढ़। कलकत्ता मेट्रो कलकत्ता। साउथ साउदर्न कोस्ट हो जाएगा हमारा विशाखापत्तनम। ठीक है, तो इतना हम लोग देख लिए। अच्छा, अब देखेंगे मेट्रो। देखो देखो मेट्रो के बारे में दो चार बात बिल्कुल याद रखना। मेट्रो जो है सबसे पहले 1984 में कलकत्ता में मेट्रो का शुरुआत हुआ था, और 2002 में दिल्ली में शुरुआत होता है। ठीक है, मेट्रो का। तो मेट्रो इज ए मॉडर्न रैपिड ट्रांजिट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। ठीक है, मॉडर्न रैपिड ट्रांजिट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। ठीक है, फास्ट मेट्रो इंडिया में कलकत्ता मेट्रो 1984, दिल्ली मेट्रो 2002 में बिटवीन शाहदारा एंड तीस हजारी। शाहदारा एंड तीस हजारी। शाहदारा एंड तीस हजारी। शाहदारा एंड तीस हजारी। करेंटली 23 इंडियन सिटीज में मेट्रो चलते हैं। इसमें से कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलुरु, गुरुग्राम, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, कोची, हैदराबाद, लखनऊ, ये सब काफी देखने को मिल जाएगा। लगभग मेट्रो चलते हैं 23 इंडियन सिटीज में। 23 इंडियन सिटीज में। अब हम लोग आ जाएंगे एयर ट्रांसपोर्ट में। मतलब इसका शुरुआत कैसे हुआ था? तो जो जामशेदजी टाटा जो है, जेएमडी टाटा, उन्होंने 1931 में क्या किए थे, वहां पर गए हुए थे, जो अभी कराची, कराची गए हुए थे। कहाँ से? मुंबई से। 1931 में प्राइवेट जेट से गए थे। फिर उनको पता नहीं क्या हुआ, 35 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस का शुरुआत कर दिया। वो भी कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे से लेकर के उन्होंने शुरू किया तिरुवनंतपुरम तक। फिर 1937 में बॉम्बे से दिल्ली। ठीक है, जेआरडी टाटा जिन्होंने 16 फ्लाइट किए थे, एक 16 फ्लाइट मुंबई से लेकर के कराची 1931। फिर 35 में टाटा एयरलाइंस का शुरुआत हो जाता है मुंबई एंड तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम मतलब केरला, है ना? तिरुवनंतपुरम मतलब क्या है? केरला है। मुंबई से तिरुवनंतपुरम। फिर शायद 37 में हो जाता है बॉम्बे दिल्ली। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग इंटरनेशनल कुछ कोड और उनका सिटी देख लेंगे। जैसे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम करेगा राजीव गांधी, तो हम क्या बोल देंगे? हैदराबाद। कालीकट, कालीकट मतलब आज का जो कोझिकोड है, जो कि केरला में है। ठीक है, कोझिकोड अभी का नाम है कोझिकोड। छत्रपति शिवाजी मतलब मुंबई। केम्पेगौड़ा मतलब बेंगलुरु। गोवा इन एयरपोर्ट इन भास्को डा गामा सिटी, गोवा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कलकत्ता। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तिरुवनंतपुरम। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर देखने को मिलता है? लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई, गुवाहाटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अहमदाबाद, जहाँ पर अभी क्रैश हुआ था, है ना? क्रैश हुआ था। अच्छा, इंदिरा गांधी बिल्कुल दिल्ली में। चेन्नई में चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमृतसर। देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर? इंदौर। ठीक है, तो राजीव गांधी बोल देगा तो हैदराबाद, इंदिरा गांधी बोल देगा तो दिल्ली। कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट मतलब अभी कहाँ पर है? कालीकट मतलब आज का क्या नाम है? कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ पर है? केरला में देखने को मिलता है। छत्रपति शिवाजी कहाँ पर देखने को मिलता है? मुंबई। केम्पेगौड़ा कहाँ पर देखने को मिलता है? बंगलोर। गोवा एयरपोर्ट इन वास्को द गामा सिटी, गोवा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कोलकाता। तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम में। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली, गुवाहाटी। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुवाहाटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अहमदाबाद। इंदिरा गांधी दिल्ली, राजीव गांधी हैदराबाद। इंदिरा गांधी दिल्ली, राजीव गांधी हैदराबाद। चेन्नई में चेन्नई, श्री गुरु रामदास जी
ये अमृतसर में देखने को मिलता है। और देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर में, देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर में देखने को मिलता है। देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर में देखने को मिलता है। चलो बढ़िया। अब आ जाएंगे हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट में। कहाँ आ जाएंगे? वाटर ट्रांसपोर्ट। देखो वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है वाटरवेज के माध्यम से या तो सी रूट में, दो ही तो होगा माध्यम। या तो नॉर्मल रिवर वाला वाटरवेज होगा या तो सी रूट होगा। ऐसे अगर देखा जाए, ऑफिशियली नोटिफाइड इनलैंड नेशनल वाटरवेज इन इंडिया कितना है? 111, 111। ठीक है। अच्छा, इसमें से काफी सारे NW के बाद नंबर है, NW1 NW2 करके, मतलब नेशनल वाटरवे वन। ये नेशनल वाटरवे वन जो है, नंबर वन, ये सबसे बड़ा देखने को मिलता है। ये कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करता है? ये अहमदाबाद से ये कनेक्ट करती है, सॉरी इलाहाबाद से कनेक्ट करती है हल्दिया तक। हल्दिया मतलब कोलकाता। हल्दिया मतलब कोलकाता। और इलाहाबाद मतलब यूपी। मतलब किसके ऊपर जा रहा है ये? गंगा। ठीक है, गंगा हो गया है, गंगा होगा, है ना? तो गंगा के माध्यम से जा रहे हैं। और इनका जो लेंथ हो जाता है 16-20 किलोमीटर, यानी लॉन्गेस्ट हो जाता है। इसके अलावा भी काफी सारे हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप देखो इंडिया में लगभग 200 पोर्ट मिलता है, जिसमें से 13 जो है मेजर पोर्ट देखने को मिलता है। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट बोलेगा तो जवाहरलाल नेहरू नवसेवा पोर्ट इन मुंबई। देखो मुंबई में एक्चुअली दो पोर्ट है। एक पुराना वाला मुंबई पोर्ट, और मुंबई पोर्ट बहुत ज्यादा वहां पर भीड़ हो रहा था, बहुत ज्यादा वहां पर प्रेशर हो रहा था, क्राउड हो रहा था, इसलिए मुंबई में दूसरा जवाहरलाल नेहरू, जिसको नवसेवा नाम में दूसरा पोर्ट खोल दिया गया। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट का बात करेगा तो बिल्कुल मुंबई हो जाएगा। कांडला पोर्ट और कोलकाता पोर्ट। कोलकाता मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता, और कांडला पोर्ट इन गुजरात, जिस कांडला पोर्ट का अभी का नाम है दीनदयाल पोर्ट। ये दोनों हो जाता है टाइडल पोर्ट। ये दोनों क्या हो जाता है? टाइडल पोर्ट। मुंबई पोर्ट जो है पुराना वाला, ये BGS पोर्ट पोर्ट हो जाता है, BGS पोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। अब देखो टोटल 13 मेजर पोर्ट हो गया। वेस्टर्न कोस्ट में 6 देखने को मिलता है, ईस्टर्न कोस्ट में 7 मिलता है, और इसी 7 में से 4 मिलेगा आपको तमिलनाडु में। वेस्टर्न कोस्ट में 6 क्या क्या देखने को मिलेगा? कांडला गुजरात, इसका अभी का नाम क्या है? दीनदयाल, दीनदयाल पोर्ट। और इसको और क्या बोलते हैं पता है? चाइल्ड ऑफ पार्टीशन, क्वेश्चन पूछता है। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? चाइल्ड ऑफ पार्टीशन। ठीक है। अच्छा, मुंबई जो है पुराना वाला, ये बिजिएस्ट भी है और ये बिगेस्ट भी है। बिजिएस्ट भी है, दोनों नाम यहाँ पर याद रखना। ये बिजिएस्ट भी है और बिगेस्ट भी है। ठीक है। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, जो महाराष्ट्र में है, जिसको हम लोग बोल देते हैं नवसेवा। इस ये हो जाता है फास्टेस्ट ग्रोइंग। ठीक है। और ये जो अ, क्या बोलते हैं, कंटेनर बोर्ड में ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है। अच्छा, मुर्मुगांव गोवा में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? गोवा में देखने को मिलता है। और ये नाभाल बेस हो जाता है, नाभाल बेस हो जाता है मुर्मुगांव गोवा। मैंगलोर में आपको कुद्रेमुख आयरन ओर का एक्सपोर्ट वहां से देखने को मिलेगा। कर्नाटका में एक इम्पोर्टेंट आयरन माइन कुद्रेमुख में देखने को मिलता है, और उसी कुद्रेमुख से आयरन ओर जो है मैंगलोर पोर्ट के माध्यम से एक्सपोर्ट होते हैं। कोचिन जो कि केरला में है, इसको इसका ओरिजिनल नाम कोची है। फॉरेनर्स में इसको नाम को कोचिन कर दिया। और ये जो है केरला में देखने को मिलता है। और ये नेचुरल हर्बल कहती हैं इसको। तो क्वेश्चन पूछते हैं नेचुरल हर्बल विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज नेचुरल हर्बल? आंसर कर देना कोचीन। अच्छा, ईस्ट कोस्ट में 7 आ जाएगा, इसमें एक आ जाएगा पारादीप उड़ीसा वाला। यहाँ से क्या होता है, रॉ आयरन जापान में एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। ये उड़ीसा का जो पारादीप है, यहाँ से क्या होते हैं, रॉ आयरन एक्सपोर्ट होते हैं। कहाँ पर? जापान में। विशाखापत्तनम को डीपेस्ट पोर्ट। ठीक है। भारत का सबसे डीपेस्ट पोर्ट पूछेगा तो हो जाएगा विशाखापत्तनम। चेन्नई हो जाएगा ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल, जो कि तमिलनाडु में है।
आर्टिफिशियल यानी जो मानव ने बनाया है, ऐसे में सबसे पुराना हो जाता है चेन्नई। और किन्नौर, ये भी तमिलनाडु में है, जो मोस्ट मॉडर्न है और प्राइवेट हैंड में, ये प्राइवेट हैंड में है, ठीक है, प्राइवेट हैंड में है, और ये मोस्ट मॉडर्न भी है इन्नौर वाला। वही तमिलनाडु में एकदम साउदर्न मोस्ट तमिलनाडु में देखने को मिलता है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बहुत पॉपुलर है, साउदर्न मोस्ट तमिलनाडु में देखने को मिलता है। और एक और नीचे देखो, इनायम। इनायम जो है तमिलनाडु का कोलाचल के निकट है, यहाँ पर भी पोर्ट देखने को मिलता है। और अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर देखने को मिल जाता है, जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट हो जाता है। इतना तक वाटरवेज हो जाता है। इसके बाद अलग टॉपिक है, तो वाटरवेज को दोबारा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते। कितना वाटर, कितना लगभग पोर्ट देखने को मिलता है, 200, उसमें से 13 मेजर हो जाता है। और ऐसा पूछेगा कि ऑफिशियली नोटिफाइड इनलैंड नेशनल वाटरवेज कितना है, तो 111। ऑफिशियली नोटिफाइड इनलैंड नेशनल वाटरवेज इन इंडिया 111। इसमें से नेशनल वाटरवे वन जो है इलाहाबाद से हमारा हल्दिया आने वाली, इलाहाबाद यानी यूपी, हल्दिया यानी कोलकाता, ये सबसे लंबा हो जाता है 1620 किलोमीटर। अच्छा, 13 मेजर मेजर पोर्ट हम देखेंगे। लार्जेस्ट कंटेनर है, कंटेनर टर्म यूज हो जाएगा, तो हो जाएगा नवसेवा पोर्ट मुंबई, जवाहरलाल नेहरू जिसको हम बोलते हैं। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट, बिल्कुल मुंबई। कांडला पोर्ट इन गुजरात, जिसको दीनदयाल पोर्ट बोलते हैं। और कोलकाता का श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ये दोनों टाइडल पोर्ट हो जाता है। मुंबई पोर्ट जो है बीजीएस पोर्ट हो जाता है। मुंबई पोर्ट जो है ये बिगेस्ट पोर्ट भी हो जाता है। मुंबई पोस्ट बीजीएस भी है, मुंबई पोस्ट बिगेस्ट भी है। अब 13 में 6 मिल जाएगा वेस्टर्न कोस्ट में, 7 मिल जाएगा ईस्टर्न कोस्ट में, और उस 7 में 4 कहाँ देखने को मिल जाएगा, तमिलनाडु में। 6 में से एक हो जाएगा कांडला गुजरात, इसका अभी का नाम है दीनदयाल उपाध्याय, इसको हम बोल देंगे चाइल्ड ऑफ पार्टीशन। मुंबई वाला जो है सबसे बिजिएस्ट भी है, सबसे बिगेस्ट भी है। जेएल जेएल नेहरू, ये भी मुंबई में है, इसका नाम क्या हो गया, जवाहरलाल नेहरू, और इसको और भी बोलते हैं क्या, नवसेवा। ठीक है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है, और ये सबसे ज्यादा बड़ा क्या बोलते हैं इसको, कंटेनर पोर्ट है। ठीक है, अच्छा, मुर्मुगांव गोवा में देखने को मिलता है, जो भी नाभाल बेस है। मुर्मुगांव गोवा में देखने को मिलता है, जो नाभाल बेस है। मैंगलोर में एक्सपोर्ट होता है आयरन ओर, ठीक है, कुद्रेमुख वाला आयरन ओर मैंगलोर पोर्ट के माध्यम से एक्सपोर्ट होते हैं। कोचीन में नेचुरल हर्बर देखने को मिलता है। पारादीप उड़ीसा में देखने को मिलता है, जहाँ से क्या होता है, रॉ आयरन का एक्सपोर्ट होता है जापान में। पारादीप उड़ीसा से रॉ आयरन का जो एक्सपोर्ट होता है कहाँ पर, जापान तक। विशाखापत्तनम जो हो जाता है डीप एक्सपोर्ट हो जाता है, विशाखापत्तनम डीप एक्सपोर्ट हो जाता है। आर्टिफिशियल ओल्डेस्ट पोर्ट हो जाता है तमिलनाडु। आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड ओल्डेस्ट सबसे पुराना हो जाएगा चेन्नई। इंदौर भी तमिलनाडु में देखने को मिलता है, जो कि मोस्ट मॉडर्न है, प्राइवेट हैंड में है। तूतीकोरिन साउदर्न मोस्ट तमिलनाडु में देखने को मिलता है। पोर्ट वेयर जो है अंडमान निकोबार आइलैंड में देखने को मिलता है, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एनायम नियर कोलाचल तमिलनाडु में देखने को मिलता है। एनायम नियर कोलाचल तमिलनाडु में देखने को मिलता है। अच्छा, अब हम लोग आ जाएंगे मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया। देखो, गोंड ऐसे एक ट्राइब है जो मध्य प्रदेश और झारखंड में देखने को मिलता है। भील देखने को मिलते हैं आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान में। सांथल्स देखने को मिलते हैं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार में। टोडा तमिलनाडु नीलगिरी हिल्स। जारेवा लिटिल अंडमान। हारू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। बकरवाल्स जम्मू कश्मीर। ठीक है, ठीक है, एनी प्रॉब्लम, दोबारा रिवाइज किया जाए। गोंड कहाँ पर देखने को मिलेगा, गंड झारखंड में भी गंड देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में गंड देखने को मिलता है। भील मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। सांताल उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार।
उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार। टोडा 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 नीलगिरी तमिलनाडु। जारगा लिटिल अंडमान। थारू उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। बकरवाल जम्मू कश्मीर। ठीक है। तो मध्य प्रदेश झारखंड में क्या देखने को मिला? गोंड। मध्य प्रदेश राजस्थान में क्या देखने को मिला? भील। उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड में क्या देखने को मिला? सांता। अच्छा, फिर तमिलनाडु नीलगिरी में क्या देखने को मिला? टोडा। ओके। उसके बाद देखो, लिटिल अंडमान में जारवा। यूपी उत्तराखंड में ठोडी, थारू थारू। जम्मू कश्मीर में बकरवाल। ठीक है। टोडा तमिलनाडु नीलगिरी हिल्स, जारवा लिटिल अंडमान, थारू उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, बकरवाल जम्मू कश्मीर। बकरवाल जम्मू कश्मीर। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर हम देखेंगे इंपोर्टेंट सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। काजीरंगा असम में देखने को मिलता है। नाम दाफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। गौतम बुद्ध सेंचुरी बिहार में। अचानक अचानक मार सेंचुरी छत्तीसगढ़ में। गिर लायन वाला पता है, ये गुजरात। दाची गांव नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। दाची गांव नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका। पांचमारी सेंचुरी मध्य प्रदेश। सिमलीपाल सेंचुरी ओडिशा। ओडिशा में और एक भीतरकनिका बहुत पॉपुलर है। घानाबाड़ सेंचुरी, ये सिमलीपाल जो है ना, अभी ये हाल ही में 2025 में सिमलीपाल सेंचुरी नहीं रहा, ये हो गया नेशनल पार्क। और इसी ये होने के बाद भारत का अभी टोटल नेशनल पार्क जो है अभी हो गया 107। 106 हुआ करता था, क्योंकि सिमलीपाल तब सेंचुरी था। लेकिन अभी 25 में क्या हुआ, सिमलीपाल नेशनल पार्क बन गया। तो पहले नेशनल पार्क था 106, अभी ये नया सिमलीपाल भी हो गया तो 107 हो गया। घानाबाड़ सेंचुरी राजस्थान में देखने को मिलता है। कांचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। सुंदरबन वेस्ट बंगाल। तो काजीरंगा आसाम। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। गौतम बुद्ध बिहार। अचानकमार छत्तीसगढ़। गिर गुजरात। दचीगांव जम्मू कश्मीर। बंदीपुर कर्नाटका। पांचमारी मध्य प्रदेश। सिमलीपाल उड़ीसा। घाना राजस्थान। कंचनजंगा सिक्किम। दुधवा नेशनल पार्क दुधवा उत्तर प्रदेश। कॉर्बेट उत्तराखंड। सुंदरबन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल। फाइनली लास्ट बार काजीरंगा आसाम। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। गौतम बुद्धा बिहार। अचानकमार छत्तीसगढ़। गिर गुजरात। दचीगांव जम्मू कश्मीर। बंदीपुर कर्नाटका। पांचमारी मध्य प्रदेश। पांचमारी जो होगा वो मध्य प्रदेश। बंदीपुर कर्नाटक। सिमलीपाल उड़ीसा। घना हो जाएगा राजस्थान। कांचनजंगा सिक्किम। दुधवा उत्तर प्रदेश। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। और जम्मू कश्मीर होगा तो दचीगांव। कॉर्बेट हो जाएगा उत्तराखंड। सुंदरबन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व देख लेते हैं। मानस आसाम। डिब्रू डिब्रूगढ़ सुने होंगे ना, डिब्रूगढ़ वो भी असम में है, तो उससे याद रख सकते हो। डिब्रू साइखोवा। डिब्रू साइखोवा असम में। फिर सीसाचलम हिल्स। सीसाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश। ग्रेट निकोबर अंडमान निकोबर। दिहंग दिबंग अरुणाचल प्रदेश। ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। अच्छा, ये क्या है? अगस्त अगस्थ्यमलाई केरला तमिलनाडु। पांचमारी मध्य प्रदेश। अचानकमार अमरकंटक। अचानकमार मतलब छत्तीसगढ़, अमरकंटक मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है। नकोरेक मेघालय। सिमलीपाल उड़ीसा। कांचनजंगा सिक्किम। नीलगिरी नीलगिरी बिल्कुल तमिलनाडु केरला और कर्नाटका। तमिलनाडु केरला कर्नाटका मिलके है। गुलपम मन्नार बिल्कुल तमिलनाडु। नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। सुंदरबन वेस्ट बंगाल। पान्ना मध्य प्रदेश। तो एक बार याद कर लिया जाए। चलो, मानस हो जाएगा आसाम में। डिब्रू सुनते ही हम लोग समझ जाएंगे डिब्रूगढ़। डिब्रू सैखोवा ये भी आसाम में।
सिसाचलम आंध्र प्रदेश, ग्रेट निकोबर अंडमान निकोबर, दिहांग दिबांग और अरुणाचल प्रदेश, ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, अगस्थमलाई केरला, पांच मारी मध्य प्रदेश, अचानकपर अमरकंटक, अचानकपर मतलब छत्तीसगढ़, अमरकंटक मतलब एमपी, नोकोरेक, नोकोरेक कहाँ पर देखने को मिलते हैं? मेघालय, सिमिलीपाल उड़ीसा, कांचनजंगा बंगाल, नीलगिरी, नीलगिरी 3 स्टेट, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, गुलबम्मन्नर बिल्कुल तमिलनाडु, नंदा देवी उत्तराखंड, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, पान्ना मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए, एक बार दोबारा देख लेंगे ताकि बिल्कुल याद हो जाए, है ना। मानस आसाम, डिब्रू साइखवा आसाम, सिसाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात, कोल्ड डिजाल हिमाचल प्रदेश, अगस्त्य मलाई केरला तमिलनाडु, दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है, केरला तमिलनाडु, अगस्त्य मलाई केरला तमिलनाडु, अगस्त्य मलाई केरला तमिलनाडु, पांचमारी मध्य प्रदेश, अचानक अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मेघालय नोकोरेक मेघालय, अच्छा, सिमलीपाल उड़ीसा, कंचनजंगा सिक्किम, नीलगिरी तीनों स्टेट में, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, गुलबम्मन्नत तमिलनाडु, नंदा देवी उत्तराखंड, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, पान्ना मध्य प्रदेश, पांच, अच्छा, अगस्थमलाई केरला तमिलनाडु, पांचमारी मध्य प्रदेश, पान्ना मध्य प्रदेश, पांचमारी भी मध्य प्रदेश है, पान्ना भी, पांचमारी भी यूनेस्को मिला है, पन्ना को भी यूनेस्को रिकॉग्निशन मिला है, ये भी मध्य प्रदेश। तो इसके साथ ही खत्म होता है हमारा ज्योग्राफी। तो ये ज्योग्राफी का पार्ट 8 था, और पार्ट 8 के साथ ज्योग्राफी खत्म होते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब टू जीके 100। थैंक यू ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद।